हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि सिन्हा। आई एम फ्रॉम एनएचएमसी दिल्ली और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आईपीयू साइट पे अपनी काउंसलिंग कैसे करानी है बिल्कुल भी अच्छे से। जो बच्चे नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन करोगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, यहाँ पे सारी गाइडलाइंस लिखी है, इधर यू कैन रीड इट और मतलब ऊपर ऊपर से देख लो। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे क्लिक करोगे, देन एक फॉर्म खुल के आएगा। तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करनी है अकॉर्डिंग टू नीट एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड के हिसाब से, और सारी चीज़ें ट्राई टू फिल इट इन कैपिटल लेटर्स। जो तुम मोबाइल नंबर फिल करोगे, ट्राई कि ये नीट वाला सेम हो और ईमेल आईडी भी सेम हो। अगर किसी रीज़न से तुम सेम नहीं डाल सकते तो ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है जिस पे तुम ओटीपी रिसीव करो, जो तुम्हारे पास रहे एट प्रेजेंट। ठीक है। और पासवर्ड के लिए भी इसमें सारी चीज़ें लिखी है कि 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और यूज़र आईडी भी यूनिक सी बनानी है तुम्हें, अच्छी सी। उसके बाद तुम उसमें अपना कैप्चा डालोगे, नीचे सबमिट कर दोगे। डेट ऑफ बर्थ सब कुछ तुम्हारे स्कोर कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि तुम रियल वाली डालोगे अगर तुम्हारी अलग है तो। इसके बाद तुम्हारी आईडी बन गई, कैंडिडेट नेम, सीधा नीचे जाना है तुम्हें और दोबारा लॉगिन करना है। अच्छे से तुम कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे, ओटीपी तुम्हें रिसीव होगी और ये हर बार होगा जब भी तुम इसमें लॉगिन करोगे। जैसे तुम्हें ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के तुम्हें अच्छे से लॉगिन करना है। अब इसके बाद तुम देख सकते हो काफ़ी यूजी कोर्सेज़ हैं और बहुत सारे, तुम मतलब सब में अप्लाई कर सकते हो। सबसे ऊपर तुम देख सकते हो कि BAMS के लिए है। उसके बाद नीचे तुम्हारे काम की नहीं है, एमटेक के लिए है। इसमें BHMS की भी होगी, MBBS की भी होगी, BSc नर्सिंग के लिए भी होगी। BSc नर्सिंग ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, नो मेल्स। और बीटेक के लिए भी है और भी काफ़ी यूजी कोर्सेज़ के लिए है। CUT के लिए भी है जो तुम कर सकते हो। तो अपने हिसाब से तुम्हें एक कोर्स सिलेक्ट करना है और उसकी काउंसलिंग तुम्हें करवानी है। अब इसमें तुम्हें रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना है, जिसमें तुम्हें एक बार फ़ीस दोगे तुम, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और तुम मान लो 2-3 कोर्सेज़ की काउंसलिंग करा रहे हो थ्रू IPU, तो तुम उसकी अलग अलग फ़ीस दोगे। मतलब रजिस्ट्रेशन एक बार करोगे लेकिन तुम काउंसलिंग फ़ीस 2-3 बार दोगे अकॉर्डिंग टू तुम जितने भी कोर्सेज़ की काउंसलिंग करा रहे हो। तो मैं इसमें तुम्हें BHMS की काउंसलिंग करना सिखाऊंगी कि क्या कैसे करना है तुम्हें। तो जस्ट तुम कैप्चा डालोगे और यहाँ पे तुम्हें लिखना है, लिखा हुआ आ रहा है कि आपको बेसिक डिटेल्स देनी है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है और तुम्हें से सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जस्ट सिंपली क्लिक ओके एंड मूव अहेड। तो अब तुम्हारे पास, तुम देख सकते हो लेफ्ट साइड पे 4 स्टेप्स आ रहे हैं: एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड व्यू फिल्ड फॉर्म्स। तो अपनी सारी डिटेल्स डालोगे तुम, सब कुछ अपने नीड के हिसाब से डालना जो तुमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था। कुछ ऊंच नीच करोगे, तुम्हारा यहाँ पे मैच नहीं होगा, कैंसिल कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो लोग मान लो किराए पे रहते हैं उनका कॉरेस्पॉन्डेंस अलग होता है, परमानेंट अलग होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत केयरफुली अपनी चीज़ें ठीक से फिल करना और आधार कार्ड से अपना एड्रेस फिल करना अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड। अब तुम अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे। अब इसमें भी तुम्हें दिक्कत आती है कि फॉर्मेट नहीं मिल रहा, KB ज़्यादा हो गई। तो सिंपली कुछ नहीं करोगे, तुम गूगल पे जाओगे। ठीक है। मान लो तुम्हें फॉर्मेट कन्वर्ट करना है तो उस फॉर्मेट का नाम लिखो, उसके आगे कन्वर्टर लगाओ, अपनी तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और तुम्हें एज इट इज़ कन्वर्ट करके तुम डाउनलोड कर लोगे। इट इज़ दैट मच ईजी। और अगर KB की दिक्कत आ रही है लोगों को तो जस्ट से KB रिड्यूसर और उस फाइल को, डॉक्यूमेंट को रिड्यूस करके डाउनलोड करके और फिर अपलोड करो। इट इज़ दैट मच ईजी, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 2-3 बार करोगे हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा लास्ट आएगा जो तुम्हारा फॉर्म तुम देख सकते हो। अब इसके बाद तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब जब चॉइस फिलिंग की डेट आएगी तब फिर तुम चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू। और तुम इसे, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई गलती कर दी है तो जाके एडिट करके जब तक टाइम है उसको ठीक कर लेना। 2-3 बार चेक करके ही डालना एंड हर चीज़ तुम्हारी नीड से मैच होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें अब सीख गए होगे कैसे करना है। आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ गुड डे।